नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 45 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 45, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट 45। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स जो है एनसीईआरटी का वो 1499 रुपये का है और इसमें आप लोग को कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट्स क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स सब कुछ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 45, यहाँ पर मास्टर टेस्ट लिखा है, ये टॉपिक वाइज 19 है, ठीक है, 19वां टॉपिक है, लेकिन आपका टेस्ट सीरीज जो है आपका वीडियो या 45 है। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह था अहमद शाह प्रथम। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। देखिए मित्रों, इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, चैप्टर वाइज सारा नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो यह सब कुछ आप लोग को 1499 रुपए की सीरीज में मिलेगा। तो जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम था। इसने गुजरात के हिंदियों पर जजिया कर लगाया जो पहले कभी नहीं लगाया गया था। प्रश्न 2 देखिएगा, महमूद बेगड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है महमूद बेगड़ा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, देख लेते हैं। पहला है कि उसने पुर्तगाली नौसेना से निपटने के लिए मिस्र के साथ मित्रता की थी। तो बिल्कुल यह बातें सही है, महमूद बेगड़ा के बारे में यह बातें सही है। फिर उसने उदयराज उसका दरबारी कवि था, यह भी आपका सही है। तीसरा देखिएगा, उसने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। महमूद बेगड़ा ने पुर्तगालियों के साथ जमकर संघर्ष किया क्योंकि वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ गुजरात के व्यापार में भी दखलंदाजी कर रहे थे, इसलिए उनकी नौसेना पर लगाम लगाने के लिए मिस्र के शासकों के साथ मित्रता किया गया। यद्यपि महमूद को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था, परंतु उसके शासनकाल में अनेक रचनाएं अरबी से फारसी में अनुवादित की गई। उदयराज उसका दरबारी कवि था जो संस्कृत कविताएं लिखता था। 1454 ईस्वी में चंपानेर पर अधिकार कर लिया गया और मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया गया। प्रश्न 3 देखिएगा, मालवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? मालवा राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, हुसंग शाह ने राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित किया, बिल्कुल यह बातें सही हैं। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं, यह भी सही हैं। हुसंग शाह ने जैन व्यापारी और बैंकर को प्रश्रय प्रदान किया, यह भी सही है। मालवा की राजधानी जोधपुर थी, ये आपका सही नहीं है, विकल्प डी आपका सही नहीं है, जबकि ए बी सी तीनों बातें सही हैं। व्याख्या देखिएगा, जोधपुर मेवाड़ की राजधानी थी, मालवा की राजधानी पहले धार थी जिसे हुसंग शाह स्थानांतरित करके मांडू ले गया। मालवा की स्थापत्य शैली गुजरात शैली से भिन्न थी। प्रश्न 4 देखिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाए थे राणा कुंभा। विकल्प बी जो है आपका सही है, राणा कुंभा ने बनवाया था। व्याख्या देखिएगा, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इसके अतिरिक्त उसने सिंचाई के लिए अनेक झीलें और कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला भी बनवाया था। वह नाट्य शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता थे। उन्होंने चंडी शतक और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की रचना किया था। चंडी शतक लिखे थे और गीत गोविंद लिखे थे। इन्होंने अचलगढ़ में सास बहू का मंदिर राणा कुंभा ने ही बनवाया था और सूर्य मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। प्रश्न 5 देखिएगा,
घटौली का युद्ध की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में घटौली की लड़ाई हुई थी। तो विकल्प भी जो है वह आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा आप। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी मालवा की पराजय से चिंतित हो गया। उसने मेवाड़ पर अधिकार आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। उसने लोधी को बुरी तरह से घटौली की लड़ाई में हराया था। प्रश्न 6 देखिएगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थीं। बिल्कुल सही है। 2 देखिएगा। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक जो था सिकंदर लोधी था। यह भी सही है। 1 और 2 कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है ना। तो 1525 में उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। ये तो सही है। बाबर जब भारत के दरबारी दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। ये आपका गलत है। देखिए 2 आपका कौन सा कथन असत्य है? तो यही 2, विकल्प 2 जो है आपका, केवल 2 यही आपका असत्य है, विकल्प बी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत में 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत में इतनी उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी था। वो अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। प्रश्न 7 देखिएगा। प्रश्न 7 बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। दिल्ली के शासकों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए फोटो की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। बिल्कुल, पहला क्रम है गुलाम वंश। पहले गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर सरकी वंश आया, मतलब तीसरा, और फिर 4, मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3। इसी तरह से आप लोग यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। विकल्प भी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। इसकी व्याख्या देखें। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्याख्या देखिएगा। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन भारत में शासन करने वाला पहला गुलाम था। रजिया सुल्तान के सत्ता से हटने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। फिरोज तुगलक के समय का एक प्रसिद्ध अमीर मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना की थी और पूर्व के स्वामी के नाम से, मतलब पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, और पूर्व का स्वामी इसने के नाम से इसने शासन किया। इसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। 1484 में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी राजवंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1484। प्रश्न 8 देखिएगा। देखिए यह इस तरह से जितने प्रश्न है ना, ये सभी एनसीईआरटी वाले प्रश्न हैं और ये 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज। तो आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 टेस्ट सीरीज है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न 8 देखिएगा। बहलोल लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसे सरहिंद की इक्तादारी प्राप्त थी। बिल्कुल प्राप्त थी। इसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया था। बिल्कुल से अंकुश लगाया था। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। विकल्प सी आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में सैयद राजवंश स्थापित हुआ। उस समय पंजाब पर अफगान शासकों ने सत्ता स्थापित कर ली थी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सैयद राजवंश स्थापित हुआ था। 1398 में तैमूर आक्रमण करता है। सैयद वंश का शासन था। उस समय पंजाब पर अफगान शासकों ने सत्ता स्थापित कर ली थी। इसमें बहलोल लोदी प्रमुख था। इसने सरहिंद की इक्तदारी प्राप्त की थी। इसने सर्वप्रथम साल्ट रेंजेज में रहने वाले खोखर जाति के खूंखार लड़ाकू कबीले की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया और शीघ्र ही पूरे पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रश्न 9, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा कथन असत्य है आपको। इसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। बिल्कुल सही है आपका। इसने गजे सिकंदरी का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही है। लगान हित सूचियां बनवाई जो शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई थी। यह भी सही है। इसने हिंदुओं पर जिजिया नहीं लगाया था। अरे क्यों नहीं लगाया भैया? इसने बहुत ही धर्मांध शासक था सिकंदर लोदी, इसने लगाया था। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? यही डी ऑप्शन आपका असत्य है। व्याख्या देखिएगा इसका। व्याख्या देखिएगा इसका। सिकंदर लोदी एक कट्टर धार्मिक शासक था। उसने स्त्रियों को पीरों की मजारों पर जाने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। इसने हिंदुओं पर जजिया फिर से लगा दिया था। इसने अपने सैन्य अभियान के दौरान प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नागरकोट को तोड़ा। हिंदू मंदिर नागरकोट को तोड़ने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। प्रश्न 10 देखिएगा।
सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। बिल्कुल 1506 में इसने आगरा नगर की स्थापना किया था, सही है। दूसरा देखिएगा, इसने आगरा को दूसरी राजधानी बनाया। तो 1 भी सही है आपका और 2 भी सही है। 1 भी सही है और 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प 1 और 2 मतलब विकल्प सी जो है आपका सत्य है। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि यहाँ की पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों और मालवा गुजरात को जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सके। कुछ समय पश्चात आगरा को सिकंदर ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। प्रश्न 11 देखिएगा, 15वीं सदी में कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। 15वीं सदी में कश्मीर जो है शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। 15वीं सदी में कश्मीर जो था शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था, सही है। 15वीं सदी में कश्मीर में सूफी संतों को ऋषि कहा जाता है, जो इस हिंदू इस्लाम धर्म में समाहार थे। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 आपका दोनों सत्य है। विकल्प सी आपका सही है, 1 और 2। अलबरूनी के अनुसार 15वीं सदी में कश्मीर में हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया था, जो यहाँ के सरदारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। उस समय कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। तो 1420 में जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठा, जो कश्मीर समाज काफी बदल चुका था। उस समय मध्य एशिया के मुसलमान संत और शरणार्थी कश्मीर पहुंच रहे थे, जिससे एक नई हिंदू इस्लाम श्रृंखला का उदय हुआ, जो सूफी कहलाए और इन्हें लोग ऋषि भी कहते थे। ठीक है, तो 1420 में जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठा था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 45 था। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।